आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में, जो हम उर्दू मीडियम में करने वाले हैं। तो आज का हमारा छठा आर्टिकल है, हाउ डज़ यूकेस ओपन सेफली इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ओपन सेफली क्या है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसके हमने नोट्स बनाए उर्दू में, उसको देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, जीएस पेपर 2 और मेंस का पेपर 3, उसका 13 नंबर का बुलेटिन है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यह सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ के अंदर हम ओपन सेफली को क्लब करेंगे, और अगर एग्ज़ाम में भी आया तो इसी हेडिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए नोट्स को मुलाहिजा करते हैं कि ओपन सेफली क्या है। ओपन सेफली एक प्लेटफॉर्म है जिसे बरतानवी माहिर सेहत बेन गोल्डीकर और इनकी टीम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार किया है। इसका मकसद तकरीबन 58 मिलियन बरतानवी शहरियों के सेहत के रिकॉर्ड तक रसाई फराहम करना है, ताकि तहकीक के ज़रिए सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके, जबकि मरीज़ों की ज़ाती मालूमात की प्राइवेसी को भी बरकरार रखा जा सके। अब ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मरीज़ों की मालूमात होती है सेहत से रिलेटेड, और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी डेटा का दौर है और मालूमात बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई नई दवाई बनती है तो उसको सिम्युलेट किया जाता है और उसका एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है, और उसको डेटा के ऊपर इस्तेमाल करके देखते हैं सिम्युलेशन के ज़रिए से कि ये दवाई कारगर साबित होगी या नहीं होगी। तो ये मरीज़ों का वो डेटा है, तो ये रिसर्च के लिए ये लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये ओपन सेफली वो वाला प्लेटफॉर्म है। अब एनएचएस क्या है? एनएचएस हमारे मुल्क के अंदर भी है और बरतानिया में भी है। यहाँ बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस, ये बरतानिया का सरकारी सेहत का निज़ाम है जो हर शहरी के लिए मुफ्त इलाज फराहम करता है। हर शख्स का रिकॉर्ड इस सिस्टम में होता है, जैसे कि पैदाइश से लेकर अब तक के तमाम इलाज का डेटा। ये मालूमात 70 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, अब 70 साल से ज़्यादा से ये लोग हर एक फ़र्द का हेल्थ का रिकॉर्ड रखते हैं कि वो दवाखाने में गया तो उसके ऊपर क्या इलाज हुआ, उसको कौन सी दवाई दी गई, उनका असर क्या हुआ, फिर दूसरी दवाई दी गई उसका क्या असर हुआ। तो ये सारी मालूमात, ये जो भी मुफ्त में इलाज करवाता है ये शहरी, तो इसकी मालूमात ओपन सेफली प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाती है। तो अब ओपन सेफली कैसे काम करता है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो मखसूस स्ट्रॉन्ग रूम बनाता है जहां सारा डेटा महफूज होता है। तहकीक करने वाले साइंसदानों को असल डेटा नहीं दिया जाता, बल्कि एक फ़र्ज़ी डमी डेटा फराहम किया जाता है, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर सके कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। अगर इनका सॉफ्टवेयर ठीक काम करता है तो फिर इन्हें असल डेटा तक रसाई दी जाती है, लेकिन सिर्फ मखसूस मालूमात जितनी उनको लगती है सिर्फ उतनी। ओके, ओपन सेफली में हर वो कोड जो तहकीक करने वाले लोग लिखते हैं दूसरे लोग भी देख सकते हैं, ताकि शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और तहकीक में कोई गलती ना हो। इस तरह ये सिस्टम मरीज़ों की प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए सेहत के मसाइल पर बेहतर तहकीक मुमकिन बनाते हैं। बेहतर तहकीक के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा डेटा के ऊपर जो है तो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सके। जैसे एक दवाई बनती है, उसका एक सॉफ्टवेयर बनता है, एक सिम्युलेटेड सॉफ्टवेयर बनता है, उसको फिर उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है कि इस दवाई से जैसे अगर लंग की दवाई है तो लंग से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हो गए तो वो सारे पेशेंट्स का डेटा का एक डमी दिया जाएगा। फिर उसमें कोड डालेगा कि हमारी दवाई अगर लंग के अंदर ये डिजीज़ है तो हमारी दवाई उसमें ये चीज़ करेगी, ये इलाज करेगी। तो ये इलाज करने के बाद उन पे क्या असर हो सकता है, तो वो देखते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक हो रही है, तो फिर उनको दूसरा डेटा भी फराहम किया जाता है। लेकिन वो लोग जो भी करते तो सबको दिखेगा वहाँ पे। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और डेटा भी सेफ रहता है। इस तरह ओपन सेफली सेहत की तहकीक और मरीज़ों की प्राइवेसी दोनों को मुतवाज़िन तरीके से संभालने का एक नया और मुफीद तरीका है। इससे पहले भी इस तरीके का एक डेटा से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर के अंदर आया था। आइए हम उसको भी देखते हैं। ये पीछे चला गया बहुत। कैंसर से रिलेटेड एक कैंसर जीनोम का बनाने वाले थे हम लोग।
जी, तो ये कैंसर से रिलेटेड इंडियन कैंसर जीनोम एटलस बनाने के से रिलेटेड अभी नहीं, आज से तकरीबन 15 दिन 1 महीना पहले ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था। इसके भी नोट्स हमने बनाए थे, उसको भी देख लेते हैं कि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस के नाम से उसकी हेडिंग थी। तो ये था ICGA फाउंडेशन ने हिंदुस्तान की पहली कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी का आगाज़ किया। कैंसर जीनोमिक रिपोजिटरी मतलब जो भी लोगों को कैंसर हो रहा है तो उनके जीनोम को ये लोग उसका डेटा इकट्ठा करेंगे और उसको एक साइट पे सेव करेंगे, और जो भी कैंसर की दवाइयाँ बनेगी तो जो भी तहकीक करने वालों को तहकीक करनी होगी तो वो लोग वहाँ से वो डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये DNA, RNA और प्रोटीन प्रोफाइल को क्लिनिकल नताइज के साथ मरबूत करता है। DNA, RNA और प्रोटीन प्रोफाइल को क्लिनिकल नताइज के साथ मरबूत करता है कि अगर ऐसा DNA है तो क्लिनिकल नताइज ही आए। मतलब दवाई X यूज़ की गई, जैसे X दवाई यूज़ की गई और DNA Y था और RNA Z था और प्रोटीन प्रोफाइल PQ जो भी है वो थी, तो उसका असर ये हुआ। तो ये सारी मालूमात को ये लोग जमा करेंगे। TCGI अमेरिका के अंदर भी ऐसा है एक सिस्टम, TCGA बोलते हैं उसको, अमेरिकन कैंसर जीनोमिक एटलस बोलते हैं उसको। दी अमेरिकन कैंसर जीनोमिक एटलस से तहरीक मिली है ये, उससे ये लोगों को तहरीक मिली जो 2006 में, ये TCGA जो है ये 2006 में शुरू हुआ था और 20,000 से ज़ायद केसेस के जनीनियाती मुताला कर चुका है। तो ये इससे पहले ये एक और इस तरीके का आर्टिकल था तो हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है।